आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक और केरल भाषा विवाद को लेकर जो मुद्दा चल रहा है उसके बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हर मामले में जो है विविधता रहती है, रंग, रूप, धर्म या कहें त्योहार, भाषा इत्यादि मामलों में विविधता लोगों में पाई जाती है। तो इसके साथ ये एक हमारी जो है ये सुंदरता भी है। उसके साथ ही इन चीजों के लिए कई बार हमारे आपस में विवाद भी होते रहते हैं। तो इसी तरह से कर्नाटक और केरल के बीच में भाषा को लेकर अभी कुछ विवाद चल रहा है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसको पूरी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये है दक्षिण भारत। ठीक है, भारत का जो है ये दक्षिणी हिस्सा है। ये है केरल राज्य, केरल राज्य। ये है कर्नाटक, ये केरल है, ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है और ये आंध्र प्रदेश है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये कर्नाटक है, ये आंध्र प्रदेश है। तो केरल जो राज्य है इसकी सीमा कर्नाटक से टच करती है, साथ में तमिलनाडु से टच करती है। अब अगर दो राज्यों की सीमा आपस में टच कर रही है, उसको स्पष्ट कर रही है, तो कई बार ये देखा जाता है कि जो लोग इन बॉर्डर्स पे रहते हैं, बिल्कुल सीमा पे रहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ के लोग अगर कन्नड़ बोल रहे हैं तो बिल्कुल जैसे ये टच हो रहा है तो तुरंत लोग तमिल बोलना शुरू कर देंगे, या फिर इधर भी इस तरह की चीजें नहीं हो सकती। तो जो बॉर्डर वाले इलाके रहते हैं, ये अक्सर क्या होता है कि कुछ लोग कर्नाटक में जो है वो मलयालम बोल रहे होते हैं, जो केरल में है वो कन्नड़ बोल रहे होते हैं, जो इस तरह से चीजें होती हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ, हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं वाला दो दो जो हमारे मंडल है, तो गढ़वाली और कुमाऊनी अलग अलग दो भाषाएं हैं, हमारी दो बोलियां हैं। अगर इनमें बिल्कुल बॉर्डर वाले इलाके में हम जाएं, या फिर पता नहीं चलता कि कहाँ से कुमाऊनी शुरू होती है और कहाँ से गढ़वाली खत्म होती है, इस तरह की चीजें पता नहीं चल पाती। धीरे धीरे वो उसमें भाषा में थोड़ा 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 करके बदलाव होने लगता है। अब मुद्दा जो है, मुद्दा मेन क्या है कि केरल सरकार के द्वारा अभी एक विधेयक पारित किया गया है। केरल सरकार के द्वारा उनकी विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो मलयालम भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बाध्यकारी बनाएंगे पढ़ाने के लिए। स्कूलों में जो है वो मलयालम भाषा को प्रथम भाषा के रूप में बाध्यकारी बनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, यानी कि सभी जो बच्चे हैं उनको मलयालम भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इसको लेकर विवाद क्यों है? क्योंकि पहले तो ये केरल राज्य का मामला है, तो कर्नाटक इसमें विवाद क्यों कर रहा है? कर्नाटक को इसमें आपत्ति क्यों है? क्योंकि कर्नाटक राज्य ने इस विधेयक में आपत्ति की है। कर्नाटक ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा क्यों कहा है, इस मामले को हम समझते हैं। केरल ने कहा कि हम जो है इसको बाध्यकारी करेंगे, पढ़ाएंगे। अब ये विधेयक पारित हो चुका है केरल विधानसभा से। अब कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होगा तो वो राज्यपाल के जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल को उस पर सिग्नेचर करने होंगे, राज्यपाल को उसमें अपनी सहमति देनी होगी। तो अब कर्नाटक ने क्या किया है? कर्नाटक ने केरल के राज्यपाल को पत्र लिखा है। कर्नाटक जो राज्य है उसने केरल के राज्यपाल को पत्र लिखा है और कहा है कि आप जो है इस पर सहमति देने से मना कर दें। ठीक है, सहमति ना दें, ये कहा है कर्नाटक राज्य जो है। उन्होंने कर्नाटक राज्य ने केरल के राज्यपाल से ये मतलब ये रिक्वेस्ट की है कि आप उस पर सहमति ना दें। और इसमें उन्होंने एक मतलब आर्टिकल का भी जिक्र किया है, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 350 का ए। अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 350 का जो ए है, ये भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्यपाल को देता है। मतलब कि जो भाषाई अल्पसंख्यक है उनके जो अधिकार है, उनकी जिम्मेदारी राज्यपाल को दी जाती है। तो कर्नाटक ने कहा है कि इस अनुच्छेद के तहत आपको अल्पसंख्यकों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। क्योंकि जो कासरगोड जिला है, कहाँ का? केरल का, वहां पर लगभग 70% लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ बोलते हैं। ये केरल सरकार ने कहा है कि अगर केरल सरकार का कहना है कि चलो अगर आप पूरे
राज्य में इस विधेयक को पारित कर भी देते हैं, तो इसमें जो है ये कासरगोड जो जिला है इसको अपवाद के रूप में रखें, इसमें ये चीजें ना करें, क्योंकि यहाँ की जो 70% जनसंख्या है वो ऐसी है जो कन्नड़ भाषा बोलती है। तो कन्नड़ भाषियों के ऊपर आप अगर मलयालम को थोपते हो तो ये उनके जो भाषाई जो अल्पसंख्यक है वहां की उनकी सुरक्षा, मतलब उनके अधिकारों का ये हनन होगा। ये अभी मामला चल रहा है कर्नाटक और केरल के बीच में। तो अब हम इसमें आगे देखेंगे कि क्या होता है, कि क्या वहाँ के जो राज्यपाल है वो इस पर अपनी हामी भरते हैं या नहीं भरते। लेकिन अभी तक जो ये मुद्दा है ये यहाँ तक चल रहा है कि केरल ने अपने यहाँ एक विधेयक पारित किया है जिसमें केरल राज्य ने कहा है कि मलयालम को जो है वो बाध्यकारी भाषा के रूप में केरल के सभी स्कूलों में पढ़ाया जाना है, जिस पर कर्नाटक राज्य ने आपत्ति की है और केरल के राज्यपाल को पत्र लिखा है। ठीक है, ये हमने समझा, ये केरल है, ये कर्नाटक है, यहाँ पे ये आपस में जो है वो बॉर्डर साझा करते हैं।